सुल्तान अल्तमश के पिता ईलम खान इलबरी जनजाति के सरदार थे। उसके सौतेले भाइयों ने उसे गुलामों के सौदागरों के हाथों में बेच दिया था। कई मालिकों से होता हुआ अल्तमश गजनी के सौदागर जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा के बाड़े में लाया गया। अपनी खूबसूरती और काबिलियत की वजह से अल्तमश ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जहां मोहम्मद गौरी ने अल्तमश और दूसरे गुलाम तमगाज रूमी को खरीदने के लिए 1000 सोने की मोहरों की बोली लगाई, लेकिन सौदागर जमालुद्दीन ने इस कीमत पर सौदे से इनकार कर दिया। इस पर गुस्से से तमतमाए गौरी ने अल्तमश की खरीद फरोख्त गजनी में किए जाने पर रोक लगा दी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अल्तमश को 1 लाख जीतल में खरीद कर दिल्ली में मौजूद मोहम्मद गौरी के हुजूर में भेजा। गौरी के हुक्म पर कुतुबुद्दीन ने अल्तमश को सरे जहांदार यानी अंगरक्षकों का सरदार बना दिया। इसके ठीक बाद वह अमीर शिकार के ओहदे पर तैनात हुआ। वहीं ग्वालियर फतह करने के बाद उसे वहां का अमीर भी तैनात किया गया। बरंद यानी बुलंदशहर की सूबेदारी के बाद अल्तमश को दिल्ली सल्तनत की सबसे ख़ास बदायूं इक्ता का इक़्तिदार बनाया गया। इतिहासकार रेवर्टो लिखते हैं कि दिल्ली भारत में तुर्की सल्तनत में सबसे ऊंचा मुकाम रखती थी। अल्तमश की बहादुरी, साफ गोई और इंसाफ पसंदगी को देखते हुए कुतुबुद्दीन ने अपनी बेटी कुतुबी बेगम की शादी उससे करवा दी। 1205 ईस्वी में खोखरों की बगावत को दबाने के दौरान अल्तमश ने सुल्तान मोहम्मद गौरी के सामने सभी बागियों को झेलम नदी की बीच धारा में मरने के लिए धकेल दिया। अल्तमश की दिलेरी देखकर गौरी ने कुतुबुद्दीन से कहा कि अल्तमश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कर अमीर उल उमरा के ओहदे पर तैनात कर दिया जाए। वहीं 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जब लाहौर में चौगान यानी पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। ऐबक की मौत के समय अल्तमश ऐबक का दामाद, बदायूं का इक़्तिदार और गुलामी से आज़ाद हो चुका शख्स था। ऐबक की मौत से भारत में तुर्की सल्तनत की वे जड़ें जो अभी मजबूत भी नहीं हो पाई थीं, पूरी तरह से उखड़ने को तैयार थी। उधर ऐबक ने भी दिल्ली की जगह लाहौर को अपनी राजधानी बना रखा था। ऐसे में दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका था। ऐसे में 1210 ईस्वी में दिल्ली की आवाम के न्योते पर अल्तमश ने दिल्ली के तख्त पर बैठकर अपनी ताजपोशी करवाई। उस वक्त उसके कब्जे में महज दिल्ली, बदायूं और बनारस से लेकर शिवालिक पहाड़ियों तक के खित्ते शामिल थे। पंजाब के मुल्तान सहित भटिंडा, कोहराम और सुरसुती पर नासिरुद्दीन कोबाचा का कब्जा था। उसने राजधानी लाहौर को भी अपने कब्जे में ले लिया। बंगाल, बिहार भी दिल्ली से आज़ाद हो गए। वहीं लखनौती के अली मर्दान ने खुद मुख्तार शासक बनने का ऐलान कर दिया था और राजस्थान के राजपूतों ने दिल्ली को कर देना बंद कर दिया। ग्वालियर, रणथंभौर, जालौर, अजमेर और दोआब ने तुर्की सरदारों को अपने क्षेत्रों से मार खदेड़ा। इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में लिखते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं था। उसने ऐबक के बेटे को जुद की जंग में मारकर गद्दी हड़प ली थी। उस समय हिंदुस्तान में तुर्की सल्तनत महज 4 स्वतंत्र सूबों में बटी हुई थी। ये सूबे थे लाहौर, बदायूं, लखनौती, मुल्तान और उच्च। अल्तमश के दिल्ली दरबार के अमीर और सरदार लाहौर के सरदारों से ज़्यादा समृद्ध थे। शहर काजी वज़ीउद्दीन की मुखालफत के बावजूद अल्तमश खुद को मजबूत करने में लगा रहा। उधर गजनी और गौर की गद्दी पर मोहम्मद गौरी का दत्तक पुत्र ताजुद्दीन यल्दौज काबिज था। उसे गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता मुक्त किया था, जो गौरी का उत्तराधिकारी भी था।
वह भी कभी गौरी का गुलाम रह चुका था। यल्दौज हिंदुस्तान को अपनी मिल्कियत समझता था, लिहाजा उसने सुल्तान की हैसियत से दिल्ली की गद्दी पर बैठे अल्तमश के लिए शाही लिबास, छत्र, राजदंड और शाही चिन्ह भेजा। अल्तमश ने भी बड़ी ही खामोशी के साथ उन्हें कबूल कर लिया। इसके बाद अल्तमश ने कुबाचा से लाहौर को छीन लिया और पूरा पंजाब अपने कब्जे में ले लिया। कुछ वक्त बाद 1215 ईस्वी में जब ख्वारिज्म के शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय ने यल्दौज की राजधानी गजनी पर हमला किया तो यल्दौज उस हमले का माकूल जवाब न दे सका और जान बचाकर लाहौर भाग आया, जहां से उसने अल्तमश के नाम एक धमकी भरा खत लिखवा भेजा, जिसके मुताबिक अल्तमश को जल्द से जल्द दिल्ली की गद्दी खाली करने का हुक्म दिया गया था। अब यल्दौज की फौज पूरे पंजाब सहित थानेश्वर तक आधम की थी। इल्तुतमिश को डर था कि कहीं ख्वारिज्म का शाह अलाउद्दीन हिंदुस्तान को भी गजनी की मिल्कियत मानकर उस पर अपना दावा न ठोक दे। दूसरा, यल्दौज की पंजाब में बढ़ती ताकत दिल्ली में बैठे अल्तमश के लिए कभी भी खतरा बन सकती थी। लिहाजा भगोड़े ताजुद्दीन यल्दौज को सबक सिखाने के लिए 1216 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अल्तमश ने तराइन के ऐतिहासिक जंगे मैदान में यल्दौज की सेना को आ घेरा। यल्दौज की सेना किसी भी तरह से अल्तमश की सेना से कम न थी। उसकी हश्म कल्ब की मदद के लिए भटिंडा, तबर हिंद, सरहिंद, लाहौर और उच्च सूबों की हश्म अतरफ टुकड़ियां मौजूद थी। एक बार तो लगा कि अल्तमश की शिकस्त होने ही वाली है। भयंकर हुई इस जंग में आखिरकार यल्दौज की शिकस्त हुई, जिसे कैद कर बदायूं ले जाया गया। साथ में उसके खास सरदार और वफादार भी कैद कर लिए गए और अब गजनी की पूरी सेना अल्तमश के हाथों में आ गई। बदायूं के किले में ही यल्दौज को कत्ल किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि उसे जहर दिया गया, तो कुछ कहते हैं कि वह स्वाभाविक मौत मरा। आज भी उसकी कब्र को बदायूं में बल्खी शाह की कब्र के नाम से जाना जाता है। सोचिए, अगर तराइन के जंग में यल्दौज जीत जाता तो दिल्ली की जगह लाहौर राजधानी होता। तराइन की जंग जीतकर अल्तमश ने एक तीर से दो शिकार किए। पहला, उसकी हुकूमत को चुनौती देने वाला उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब जेल में सजा काट रहा था। दूसरा, गजनी के शिकंजे से दिल्ली हमेशा के लिए आजाद हो गई। यह युद्ध शमसी वंश के लिए निर्णायक साबित हुआ। इसने भारत में मध्य एशिया के दखल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और देश के हर छोटे बड़े साम्राज्य को दिल्ली के अधीन ला दिया। अल्तमश ने दिल्ली को केंद्रीय शक्ति का केंद्र बना दिया था। तराइन के दूसरे युद्ध में जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान की हार ने यह तय कर दिया था कि हिंदुस्तान पर अब कौन हुकूमत नहीं करेगा, वैसे ही तराइन के तीसरे युद्ध की विजय ने यह तय कर दिया कि होर और गजनी से जारी होने वाले फरमान अब हिंदुस्तान में कोई मायने नहीं रखेंगे। उधर तराइन की तीसरी जंग को फतह करने के बाद जब अल्तमश दिल्ली लौटा, तब दिल्ली के उलेमाओं और मौलानाओं ने सुल्तान से मिलकर यह पेशकश की कि वो हिंदुओं के सामने मौत या इस्लाम की कबूलियत की शर्त रखे। इस पर अल्तमश की सल्तनत के वज़ीर निज़ामुद्दीन जुनैदी ने उलेमाओं से कहा, अभी हाल ही में हमें हिंद की फतह नसीब हुई है। इस मुल्क में मुसलमान समंदर में केवल एक बूंद की मानिंद है और ये मुनासिब है कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करने का हुक्म यदि आज जारी किया जाएगा तो हिंदू आपस में मिल जाएंगे। फिर वे दारुल इस्लाम की जड़ें उखाड़कर तुर्किया सल्तनत को मार भगाएंगे। कहा जाता है कि अल्तमश ने
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दादा सैयद अरब और सूफ़ी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार बिन काकी के जनाजे को नंगे पांव कंधा दिया था। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।